I started after my daughter. I started Working? हाँ, I started Okay. working after my daughter. Okay. तो मेरे साथ ये था कि मैं कहाँ छोड़ूं क्या हूँ, तो वो आराम से, ज़्यादा बहनों के फ़ायदे होते हैं। फिर मेरी सास भी बहुत कोऑपरेटिव थी, तो वो मैनेज हो जाता था। तो अब मुझे बताएं, चलिए स्टार्ट करते हैं कि फील्ड में आई कैसे? बचपन से शौक था, बाय चांस हो गया, कैसे हिरा को हम इस इंडस्ट्री में देख रहे हैं? इनिशियली तो शौक और था थोड़ा मुझे डॉक्टर। ये भी मुझे बताइएगा, आपकी एजुकेशन कहाँ से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है आपने? बैचलर्स किया मीडिया साइंसेज में, कहाँ से? कराची यूनिवर्सिटी, Okay. विजुअल स्टडीज़ का डिपार्टमेंट हमारा, तो वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद फिर आई गॉट मैरिड। आई एक्चुअली गॉट मैरिड इवन बिफोर आई गेव माई थीसिस। इतनी जल्दी शादी? हाँ, घर में कुछ इश्यूज हो गए थे, अम्मी की Okay. तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, हाँ। तो अम्मी ने कहा नहीं, मेरी आंखों के सामने इसकी शादी हो जानी मतलब एक चाहिए। ड्रामा चला था घर हाँ, पे। अम्मी वाज रियली नहीं सॉरी, मतलब हम लोग मजाक में बात करें, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको आंटी की तबीयत को सीरियसली नहीं ले रहे। हाँ, वो तो है। तो बस उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 10 days। ओके। तो बस उसमें फिर जल्दी 10 डेज में शादी हुई? अच्छा, निकाह पहले हुआ था। सो हमारा प्लान घर वालों का ये था कि ग्रेजुएशन हो जाएगी, उसके बाद आराम से रुखसती हो जाएगी, बट वो टाइम ही नहीं मिला। अम्मी इतनी बीमार हुई कि अम्मी उन्होंने कहा बीमार फौरन थी। कर दो। उनके दिमाग में क्लॉट हो गया था, ओह ओके। तो वो उसके बाद उनकी सर्जरी हुई। सो शी वाज, उनकी जिद थी कि चलें, लेकिन ये अच्छी बात ही होती है, वालिदैन चाहते हैं कि आप खुशी रहें। बिल्कुल। हाँ। फिर वो जल्दी से शादी हो गई, देन आई गॉट मैरिड एंड आई हैड माई डॉटर वेरी अर्ली। तो उसके बाद फिर आई प्रोसीडेड। लेकिन आपकी पसंद की शादी थी या अरेंज मैरिज? दोनों। कैसे दोनों? He is my cousin. He is your cousin. So मतलब वही चुपके वाला सीन चल रहा था वहाँ? चुपके अम्मा को लगता है अरेंज है। ओह, वो इंटरव्यू देखेंगे बाय द वे, आपको पता है ना हिरा? कोई बात नहीं, अब तो 2 बच्चे हो गए। अम्मा को लगता था अरेंज है, लेकिन थोड़ा हाँ पसंद। ओके। तो वो किसने मनूवर कैसे किया कि लगे कि अरेंज है? कोई बहनों में से किसी ने कुछ किया या बहनों का नहीं था। माय हस्बैंड इज वेरी क्लेवर, बहुत चालाक आदमी। वो लगते नहीं है, सब लोग बोलते हैं कि कितना मासूम है, जिससे मिलवाऊं ना, अच्छा, जिससे जिससे मिलते हैं वो कहते हैं ही इज वेरी डिसेंट, ही इज वेरी डोसाइल, कितना तुम्हें शरीफ मियाँ मिला है, लेकिन मुझे पता है कितने चालाक हैं। अच्छा, तो उन्होंने गेम क्या खेली? बस उन्होंने अपने अब्बू से कहा कि आप देख लें, अम्मी से कहलवाया कि मुझे पसंद है, तो आप देख लें, बातचीत हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ, वरना सही है, it's okay. At that time, they were searching for a girl for him. So उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बात करी, माय अब्बू said yes and it happened. ओके। मतलब कोई जालिम समाज नहीं, हमें कोई कहानी नहीं मिलेगी यहाँ पे। कुछ आप छुप के मिलने की नहीं, हमें कुछ भी सादा डाल दें यार, कुछ के भाग के ऐसे चुपके से। ये तो मुझे लग रहा है ये तो हुआ होगा, चुपके मिलने की साजिशें तो हुई होंगी। अब जाहिर बात है, चुपके तो मिलते हैं ना। हाँ, सब पूरी दुनिया में मिलती है। अब मैं अब्बू देख लेंगे तो पिटाई होगी, इतना ज्यादा नहीं बता। नहीं, अब तो 2 बच्चे हो गए, अब बता सकते हैं। इतना ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है। तो फिर वो अम्मी की तबीयत की वजह से आपकी रुखसती हो गई, तो तब नहीं दिमाग में कहीं था कि मैं काम करूंगी या मैं आऊंगी? हमेशा से था। हमेशा से था। ओके, बचपन से? हाँ, ग्रेजुएट किया तो था कि मैंने जाना तो मीडिया में, बिकॉज मीडिया साइंस आपका डायरेक्टिंग पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है। अच्छा, फिर ये था कि मुझे शौक था एक्टिंग करनी है। एक होता है ना, बैक ऑफ योर माइंड, यू वांट टू बी समथिंग। आई वांटेड टू बी एक्टिंग। बहुत नौटंकी थी बचपन से। ओके, चलिए, आई एम ग्लैड टू हियर दिस, बिकॉज आप ये नहीं कहनी कि नहीं मैं तो एक्सीडेंटली आ गई। आप तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सोची समझी साजिश प्लानिंग के साथ इंडस्ट्री में आई हूँ। बिल्कुल। तो मुझे तो एक्टर बनना था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया, मैं बन भी गई। तो नौटंकी क्या करती थी बचपन में? वो गाने वाने गाती थी, दुपट्टे पहनती थी के सामने, या डायलॉग्स बोले जाते थे, या क्या होता था? मैं डायलॉग्स बोलती थी। मेरे अब्बू अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे। अच्छा। सो आई यूज्ड टू वॉच दैट। फिर हमारा अपना कंटेंट हमारे मुल्क का इतना अच्छा था, नदीम सर और हमारे वहीद मुराद, हम लोग वो सब देख के बड़े हुए हैं। चीज़ें घर में। फिर वो एक होता था कि कैसेट्स आती थी जब हम छोटे थे ना। हाँ बिल्कुल। तो कैसेट्स वाला दौर था, तो हमारे घर में गाने चलते रहते थे, तो हम दुपट्टा पहन के मैं कभी कभी एक्ट भी करती थी। तो मुझे बचपन से ये वो चीज़ बड़ी फैसिनेट करती। ये दुनिया। अम्मा ने कभी मना नहीं किया था ये कि क्या कर रही हो? नहीं, अम्मा ने कभी नहीं। सो व्हाट्स योर फेवरेट, कौन सा डायलॉग या गाना था जिसको सबसे ज़्यादा, जिस पे आप दुपट्टा लेके खड़ी हो जाती थी, या जिसको बार बार ये करती थी? You will laugh. चुनरी चुनरी।
Have you heard? I love that song. It's so cute. लाल रंग से ला, वो सलमान खान का। हाँ और बिल्कुल सुष्मिता बिल्कुल सेन मुझे का। याद है। मुझे बड़ा पसंद था। हाँ तो उस पे फुल लगा के घाघरा पहन के ये मैं खुद नहीं imagine घाघरा कर रही थोड़ी हूँ। हम, अच्छा तब बाल, मैं ये बड़ी सीक्रेट बात है, सिर्फ आपको बता रही हूँ, एक्सक्लूसिव सीक्रेट बात है, इंशाल्लाह लाखों लोग ये देखेंगे, उनके साथ हम सीक्रेट ये शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ उषा को एक्सक्लूसिव न्यूज़ मिल रही है। बिल्कुल, हाँ। तब बाल छोटे होते थे मेरे अब्बू कटवा के रखते थे। अब्बू को शौक था छोटे छोटे बालों का, नहीं अब्बू को पता होगा बच्ची में क्या पोटेंशियल है। तो हम टॉवल लगा के बाल में बना के और फिर सफेद बाल, हाँ या कलर नो टॉवल होता था, कलरफुल भी होते थे कभी डिपेंडिंग ऑन योर मैंने मूड। सोचा ही नहीं। हाँ डिपेंडिंग ऑन योर मूड कि आज लाल बाल हो या ग्रीन हो या ब्लू हो। हाँ ये नहीं सोचा मैंने कभी यार। अच्छा खैर और साड़ी वाड़ी लपेट सॉरी वी के आर गोइंग क्रेजी, हम दोनों को पानी चढ़ गया जब हमने पिया था शायद। ओके हाँ आंसू भी आ रहे हैं तो खुशी से। अच्छा तो टावल से आप टावल से pretend बाल करती होते थी कि थे? बाल लंबे हो गए। हाँ और साड़ी बांध के अम्मी के दुपट्टे से हाँ। दो दुपट्टे हम कहते थे और उनकी नॉट बांध के पूरा लंबा लंबा हो जाए ना, फिर हम खेलते थे और ज्यादा पहनी थी तो मजा आता था। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा तो फिर वहाँ से ग्रेजुएशन पे हाँ। पहुँच गए, अब आपने कहा कि अब फिर लेकिन शादी हो गई थी। हाँ मियाँ को पता था पहले से कि ये प्लान्स हैं आपके? हाँ उनको एंड ही पता वाज ओके विद इट? एवरीबडी नोज बिकॉज आई वाज, जब भी फैमिली गैदरिंग होती है लोग पूछते हैं बेटा आपको क्या बनना है, तो मैं सबको पता था या तो मैं ग्रेजुएशन ही मीडिया में किया, आइदर आई विल बी अ डायरेक्टर हाँ और आई विल बी डूइंग समथिंग लाइक आपकी दैट। फैमिली वाज ओके विद इट कि अगर आप इस हाँ। फील्ड को परस्यू करें तो हाँ, कोई they उनको were मसला okay. नहीं था? उनको कोई मसला नहीं That's था। good to hear. इस वजह से मुझे लगता है कि आसानी से सब हो भी गया क्योंकि अलॉन्ग साइड ऑफ फैमिली आप एक, जब आपकी इस तरह की लाइफ हो ना, बिकॉज आई हैव अ वेरी रिच फैमिली, आई हैव 2 kids और फिर मैं एक इसमें भी हूँ, एक स्ट्रगलिंग फेज में भी हूँ, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कुछ लोगों के लिए अगर फैमिली सपोर्ट ना हो। सॉरी अब दोबारा रिफ्रेश करेंगी, मतलब रिच फैमिली से आपका मतलब था कि काफ़ी बड़ी फैमिली है? हाँ नॉट लाइक रिच फैमिली, लाइक एक मैं बड़ी नॉर्मल वैसे एनवायरनमेंट में रहती हूँ कि सास ससुर और एक खानदान हरे और भरे भरे घर में। हाँ, जब घर आप उधर, इतने सारे लोगों के बीच में होते हो तो अगर वो कोऑपरेटिव ना हो तो ये बड़ी जिंदगी नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ और फिर आप स्ट्रगलिंग फेज में हो, ये नहीं कि आप पहले से यू हैव अचीव्ड समथिंग, एस्टैब्लिश्ड हैं आप एक्टर। कुछ एक्ट्रेसेस के लिए है ना कि उन्होंने एस्टैब्लिश होके फिर शादी करी तो फिर वो एक वो बन जाता है, थोड़ा आसान सिलसिला होता बन है। जाता हाँ, है। लोगों हाँ। को पहले ही पता है कि यार ये तो इस पोजीशन पे स्टेज पे है बिफोर दे गेट इन्वॉल्व्ड और एनीथिंग। तो लेकिन ग्रेजुएशन के बाद इसमें आई कैसे फील्ड में, ऑडिशन दिया, क्या हुआ? ऑडिशन दिया एक्चुअली। अच्छा कमर्शियल्स में पहले, अच्छा शादी से पहले से मैं कमर्शियल्स कर रही थी। आई डिड अ वेरी गुड कमर्शियल, आई वाज विद माय पिक्चर वाज ऑन बिलबोर्ड्स, ये कितना मजा आया फवाद खान के साथ। वाओ। और वो नई ताज़ा खूबसूरत करके आए थे उस वक्त इंडिया से। So कौन मैं सा तो ऐड था? वाईफाई Okay. भारत का मैं थी और सबूर थी। हाँ उसके बाद फिर ऑन ऑफ चलता रहा, एक्टिंग का इतना सोचा नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, स्टडीज थी। ठीक है। तो व्हाइल स्टडीइंग आप मॉडलिंग कर रही थी हाँ, और I was आप doing कमर्शियल्स कर रही थी, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो बोर्ड देखा, वैसे बाय द वे तब क्या दिल में ख्याल आया जब कल जा लिया, तस्वीरें कितनी ली उसकी आपने, ये मुझे बताएं।